Hello everyone, this is Mamta once again to share certain things about cabin crew job requirements और बात हम हिंदी में करेंगे ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में बात की जाए। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताएं कि अगर आप किसी से पहली बार मिलते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो जिससे आपका इम्प्रेशन उनका अच्छा होता है या बुरा होता है। आप अपने आप से पूछें, किसी को देख के, किसी के कपड़ों से, किसी के बातचीत के तरीके से, किसी के आपको देखने के तरीके से, इस तरीके से आपको उनका फर्स्ट इम्प्रेशन पता चलता है। सेम चीज़ मैं कहने वाली हूँ आज जब आप अपनी इंटरव्यू के डे पे जाएं तो नो डाउट आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, प्रेस किए होने चाहिए और कलर मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यू के लिए चलता है वो डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक जिसको बोलते हैं, और डार्क ब्राउन है। तो अगर आपके कपड़े अच्छे हैं, जूते वेल पॉलिश्ड हैं और अच्छे हैं, आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप ऐसे करके टेढ़े होके बैठे हो या आसपास देख रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से नहीं बैठे, या आप अपना सॉरी टू से सिर खुजला रहे हो या कान में हाथ डाल रहे हो या कुछ भी, जैसे आप चेयर पे कई लोग बैठ के उनको ऐसे ऐसे हिलने की आदत है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, या आपकी लेग्स जो हैं अगर आप फीमेल हो वाइड ओपन करके बैठे हो, तो ये सब चीज़ों की वजह से आप फर्स्ट लुक में ही रिजेक्ट हो जाते हो। तो उसको उससे पहले आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती अंदर जाने की। ऑलरेडी जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो अपना मन बना लेते हैं कि आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं है, कैबिन क्रू जॉब के बारे में पता नहीं है, सच अ हाई प्रोफाइल जॉब, और आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय पर्सनल हाइजीन, मैं इसको अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो आपको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आप में से किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए, डिओड्रेंट एंड परफ्यूम आप लगा के जाएं लेकिन ओवर बेयरिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचते हो, जिस तरीके से आप इंटरव्यू वेन्यू के अंदर जाते हो और जो लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं उनको आप ग्रीट कैसे करते हो, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कितनी स्माइल आपके फेस पे थी, ठीक है आप नर्वस हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने किस तरीके से उनको ग्रीट किया, आप अच्छे से खड़े थे, आपका बॉडी बॉडी का जो पोस्चर है वो ऐसे टेढ़ा नहीं है, या आप बिल्कुल ऐसे झुक के और बिल्कुल डरे डरे से नहीं फिर रहे हो। ये सब चीज़ों का ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि जिस टाइम पे आप वेन्यू के अंदर जा रहे हो उसी टाइम से ही आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो इंटरव्यू प्रोसेस आपका कमरे के अंदर शुरू नहीं होता, जिस टाइम आप वेन्यू पे पहुंचते हो जहां आपकी इंटरव्यू है वो वहीं से ही आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखा जाता है आपने जो पहना हुआ है, आपने कपड़े जो आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग हैं वो सही पहने हैं, आपके जूते पॉलिश्ड हैं, ख़राब नहीं है, बहुत पुराने नहीं लग रहे, फटे नहीं हुए, या आपका सॉक्स का कलर पिंक, रेड, येलो ये तो नहीं है जो अट्रैक्शन, जो आपको लोगों को उनकी अटेंशन कैच कर रहा है वगैरह। ब्लैक कलर की सॉक्स होनी चाहिए, या डार्क ब्राउन कलर की सॉक्स, या डार्क ब्लू कलर की सॉक्स बेसिकली प्रोफेशनल मानी जाती हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। उसके बाद बात आती है, अगर आप लड़की चाहे आप लड़का हो, आपके नेल्स वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, कटे हुए हैं, प्रॉपरली शेप्ड हैं, टूटे नहीं हैं, या उन पे कोई नेल पॉलिश अगर आपने लगा रखी है तो वो मतलब आधी निकली नहीं हुई है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोशिश करें कि एक घड़ी आप ज़रूर पहन के जाएं। घड़ी आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है। घड़ी का मतलब है कि आप टाइम की परवाह करते हो, टाइम आपकी परवाह करता है, आप टाइम की परवाह करते हो, तो आपके हाथ पे एक घड़ी होनी चाहिए, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो। उसके अलावा आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कोई भी आपको जो आपका फेलो कोलीग आसपास दिख रहा है जो इंटरव्यू देने गया है उसकी तरफ देख के हल्की सी स्माइल करें, उसको हेलो बोलें। तो ये सब चीज़ें आपकी तभी से काउंट होनी शुरू हो जाती है कि आप अपने कोलीग्स को किस तरह से ट्रीट करोगे। अगर आप फ्लाइट पे हो, लोग जो आपके आसपास निकल रहे हैं उनको आपने ग्रीट किया नहीं किया। फिर आपका बैठने का तरीका, अगर आप जाके बैठ रहे हो तो आप किस तरीके से बैठे हो, आपका पोस्चर बॉडी का ठीक होना चाहिए, आप में एक हल्का सा कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। कोई भी आपके पास से निकल रहा है आप उसको हल्की सी स्माइल पास करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके कपड़ों के साथ साथ आपके साथ होनी चाहिए, जो आप में दिखनी चाहिए। यू हैव टू डिस्प्ले दैम। उसके बाद अगर मैं मेकअप की बात करती हूँ लड़कियों के लिए,
तो मेकअप जैसा आप मेरे फेस पे देख रहे हैं, इस वक्त मैंने भी मेकअप पहना हुआ है लेकिन ओवर बेयरिंग नहीं लग रहा। रेड, डार्क मैरून, ऑल दोज लिपस्टिक्स प्लीज़ डोंट यूज़ दैम। हल्का सा कोई भी लाइट कलर लिपस्टिक का हो, आपका फेस वेल प्रेजेंटेबल लगे, क्लीन लगे, दैट इज़ इट। यू डोंट हैव टू पुट सो मच ऑफ मेकअप ऑन योर फेस। यू आर नॉट गोइंग फॉर अ वेडिंग, यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। तो लाइट सा हल्का सा मेकअप हो। और कैबिन क्रू जॉब के लिए, लड़कियों के लिए खास करके मैं बोलती हूँ, अगर आपका हेयर स्टाइल जो एक कैबिन क्रू जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, अगर वैसा हेयर स्टाइल अगर आप बना के जा सकते हो तो दैट इज़ अमेजिंग। आप एक बन कर सकते हो, आपके अगर बाल छोटे हैं तो आप अपने बालों को थोड़ा आयन करवा के, क्योंकि नीट लगने चाहिए आपके बाल भी। कानों में आप छोटे छोटे से इयररिंग्स पहन लो, कोई लटकन वाले इयररिंग्स आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैबिन क्रू जॉब में आपने लटकन वाले इयररिंग्स नहीं पहन के जाने। आपको छोटे छोटे कोई भी मोती के बने हुए या गोल्ड के या कोई भी हो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स होने चाहिए। तो ये रही बात लड़कियों की। ऑन दी अदर हैंड लड़के हों तो आप प्लीज़ अपना हेयर स्टाइल इतना ज़्यादा ट्रेंडी भी ना बना के जाएं कि उनको लगे कि आप मॉडलिंग में आए हो, कि आप कैबिन क्रू जॉब के लिए आए हो। कैबिन क्रू जॉब में ठीक है, एक स्मार्ट हेयर कट चलता है, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा खड़े हुए होंगे, स्पाइकी होंगे एंड ऑल दैट, तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाओगे। तो लड़के और लड़कियों के लिए ग्रूमिंग का भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो आपके साथ, आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको घर से ही इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। So keep all that in mind and I wish you all the very best and keep following my videos. Take care and I will post another video to share another information with you. Take care.